विद्यार्थियों, आज का विषय है शब्द शक्ति। मैं ब्रजेश कुमार पारिक आज नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति शब्द में अर्थ प्रकट करने की क्षमता होती है, उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के अर्थ को जिस माध्यम से ग्रहण किया जाता है वह माध्यम शब्द शक्ति कहलाता है। भारतीय काव्य के अनुसार शास्त्र के प्रकांड विद्वान मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का वर्णन किया है, वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य, और इस प्रकार से इनके 3 भेद माने गए हैं। शब्द के उपयुक्त विभाजन को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, वाचक शब्द वाच्यार्थी, लक्षक शब्द लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ। इसी आधार पर शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है: अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। वक्ता द्वारा बोले गए वाक्य का सीधा अर्थ ग्रहण करना, जैसे मैं राजस्थानी हूँ, इसमें वक्ता के इस वाक्य का सीधा वाच्य अर्थ होगा कि वह राजस्थान का रहने वाला है। यह कहलाएगी आपके अभिधा शब्द शक्ति। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षक शब्द या लक्ष्य अर्थ, जहाँ वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाए, जैसे मैं राजस्थानी हूँ। यदि इस वाक्य में राजस्थानी को राजस्थान की संस्कृति का द्योतक माना जाए तो यह लक्षक शब्द होगा और राजस्थानी संस्कृति इसका लक्ष्यार्थ होगा। तो इस प्रकार ये लक्षणा शब्द शक्ति में होगा। फिर व्यंजक शब्द व्यंग्यार्थ, जहाँ वक्ता का भाव लक्षणों द्वारा भी अभिव्यक्त नहीं हो पाता और अन्य अर्थ की कल्पना करनी होती है, वहाँ शब्द व्यंजक होता है, व्यंजना शब्द शक्ति होता है। जैसे सावधान, मैं राजस्थानी हूँ। राजस्थानी शब्द का अभिप्रेरित इस अर्थ के लक्षणों से प्राप्त नहीं होता, किंतु राजस्थान के वीरों की वीरता व्यंजित होती है। अर्थात यहाँ पे न तो वाचक शब्द रहेगा न लक्षक शब्द रहेगा और यहाँ पर तीसरा ही अन्य अर्थ रहता है, अतः यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी और यह शब्द व्यंजक कहलाएगा और इसका व्यंग्य अर्थ होगा वीरता। तो हमने देखा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसमें वाचक शब्द, लक्षक शब्द, व्यंजक शब्द, वाच्यार्थी, लक्ष्यार्थी और व्यंग्यार्थी। आगे देखिएगा, शब्द के उपयुक्त विभाजन के आधार पर शब्द शक्ति की क्रमशः शब्द की 3 शक्तियां हैं: अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। अभिधा शब्द शक्ति वाच्यार्थ, मुख्यार्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। अभिधा का संबंध शब्द का एक ही अर्थ ग्रहण करने से है, अर्थात साधारण अर्थ ग्रहण किया जाता है, मुख्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। किसी ने कहा पानी दो, इस वाक्य का अर्थ अभिधा के माध्यम से केवल इतना ही होगा कि पानी पीने के लिए मांगा है। वस्तुतः अभिधा में जो बोला जाता है सुनकर प्रथम बार में ही वह अर्थ ग्रहण किया जाता है, यह अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अतः यह अभिधा शब्द शक्ति होगी। दूसरा, किसान फसल काट रहा है, बिल्ली भाग रही है, जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इन तीनों उदाहरणों में वही कहा गया है जो आपके वाचन किया गया है, अर्थ वही ग्रहण किया जाता है, अतः यह वाच्यार्थ या अभिधा शब्द शक्ति होगी। दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति। जब शब्द के वाच्यार्थ मुख्य अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य दूसरे अर्थ को ग्रहण किया जाता है तब वह लक्ष्यार्थ कहा जाता है। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जब वक्ता अपने वाक्य के मुख्य अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करता है तब वह लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण करे तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। इसमें मुख्यतः 2 प्रकार की बातें होती है। एक तो होता है आपके रूढ़ अर्थ और एक होता है आपके प्रयोजनवती। 2 भेद अगर अपन कहें तो रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा, जब किसी काव्य रूढ़ी परंपरा को आधार बनाकर लक्षणा का प्रयोग किया जाता है वहाँ रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे भारत जाग उठा, इस वाक्य में भारत से वक्ता का तात्पर्य भारत देश न होकर भारतवासी हैं, तो भारतवासी शब्द ठीक है, कवि प्रयोग गण
कविगण और लेखक करते आ रहे हैं। इस रूढ़ि को आधार बनाकर भारतवासियों के सचेत होने, जागरूक होने की बात कही गई है। अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा रहेगी। इंग्लैंड के की 4 विकेट से पराजय। अब भरत हंस रविवंश तड़ागा, वहाँ लाठियाँ चल रही हैं, बड़े हरिश्चंद्र बनते हो, कश्मीर रक्त में डूबा हुआ है। इन 5 उदाहरणों में इंग्लैंड शब्द इंग्लैंड की क्रिकेट टीम से है, हंस से गुण दोषों के ज्ञाता, लाठियाँ चलाने से क्या है, लाठियाँ चलाते व्यक्ति या झगड़े से है, हरिश्चंद्र सत्य बोलने वाला, कश्मीर के निवासी। ठीक है, और इस प्रकार से रूढ़ अर्थ ग्रहण किया गया है। अतः यहाँ रूढ़ा लक्षणा सब शक्ति होगी। आगे है प्रयोजनवती लक्षणा। जहाँ विशेष प्रयोजन से प्रेरित होकर शब्द शक्ति का प्रयोग लक्ष्यार्थ करके किया जाता है तो वहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा मानी जाती है। जैसे तुम तो निरे गधे हो, इस वाक्य में गधा मूर्ख का अर्थ प्रकट करता है। अतः यह प्रयोजनवती लक्षणा होगा। और मेरे शेर, उसका मन पत्थर का बना है। हम तो गंगावासी हैं, यह ताजमहल कब तक पूरा होगा, यह यमुना पुत्रों का नगर है। इन वाक्यों में विशेष अर्थ जैसे शेर जैसे गुण वाला, निर्भीक बलशाली, पत्थर जैसा कठोर हृदय वाला, गंगावासी गंगा जैसी पवित्रता से युक्त, ताजमहल जैसा भव्य भवन, यमुना पुत्र यमुना पर आधारित आजीविका वाले से होगा। तो ये आपके दूसरे शब्द शक्ति व्यंजना शब्द लक्षणा शब्द शक्ति, ये यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा होगी। तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ और संकेतित अर्थ के पश्चात जब किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति होती है, अर्थात न तो मुख्यार्थ हो न लक्ष्यार्थ हो, कोई अन्य अर्थ यहाँ पर हो, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं, व्यंजना अर्थ या ध्वन्यार्थ। जिस शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है वह व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। जब ये कहा जाए क्यों, क्या समय हुआ है, तो वक्ता का तात्पर्य न तो घड़ी का समय पूछना है न समय का आभास देना है, अपितु उसका तात्पर्य यह कोई समय है आने का। यह अर्थ न तो मुख्यार्थ ग्रहण करता है और न ही लक्ष्यार्थ, अतः ये यहाँ पे व्यंग्यार्थ होगा। व्यंजना के भेद। व्यंजना के 2 भेद हैं, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द के प्रयोग पर आश्रित रहे वो शाब्दिक व्यंजना कहलाती है, और पर्यायवाची अर्थ अनेक उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि शब्द में व्यंजना रहती है। आर्थी व्यंजना, जहाँ व्यंग्यार्थ अर्थ पर आधारित हो वहाँ आर्थी व्यंजना होगी। जैसे कुमार बोला, बेटी बादल हो रहे हैं। उक्त वाक्य में भिन्न भिन्न व्यंग्यार्थ निकलते हैं, जैसे बर्तन अंदर ले आओ, मिट्टी गीली हो जाएगी, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। उसने कहा संध्या हो गई, इसमें भी कई अर्थ हैं, जैसे गाय के आने का समय हो गया, बत्ती जलाने का समय हो गया, हमें मंदिर चलना चाहिए। 10 बज गए, विद्यालय की घंटी बजने वाली है, बस आने का समय हो गया है, पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं, इत्यादि। तो इन सब में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं और न तो अभिधार्थ होता है न लक्ष्यार्थ होता है, अतः यहाँ पर व्यंग्यार्थ अर्थ होगा। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न, अभिधा और लक्षणा से प्राप्त अर्थ में अंतर। अभिधा शब्द शक्ति का मुख्य अर्थ सामान्यतः प्रचलित अर्थ व्यक्त होता है। अभिधा से व्यक्त अर्थ को यथावत ग्रहण किया जाता है, श्रोता को अपनी कल्पना या अनुमान का प्रयोग नहीं करना पड़ता। अभिधा अर्थ अपने आप में स्पष्ट और पूर्ण होता है, जबकि लक्षणा से प्राप्त अर्थ होने वाला अर्थ मुख्यार्थ से हटकर लक्षणों के आधार पर होता है। पाठक या श्रोता को प्रसंग अनुसार अपनी कल्पना और तर्क शक्ति का प्रयोग करना होता है और इस प्रकार शब्द मुख्य अर्थ से हटकर
लक्षणों पर आश्रित होता है और भिन्न भिन्न नवीन अर्थ उसमें सब लक्षण शब्द शक्ति व्यक्त होता है। जैसे ढल रही है रात आता है सवेरा, जीवन में रात विदा होती शीघ्र सवेरा आएगा। प्रथम वाक्य में रात और सवेरा शब्द का प्रयोग सामान्य और मुख्य अर्थ से है, लेकिन दूसरे में रात का अर्थ कष्ट अज्ञान से है और सवेरा सुख और ज्ञानोदय से है। अतः प्रथम वाक्य में अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय वाक्य में लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। मुख्य या प्रचलित अर्थ से हटकर जब अर्थ ग्रहण करना पड़ता है वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जब मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों से ही वक्ता इच्छित अर्थ तक नहीं प्रकट कर पाते हैं वहाँ प्रसंग के आधार पर अन्य अर्थ की कल्पना करना होता है, अनुमान करना पड़ता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ होता है, जहाँ शब्द की व्यंजना शब्द शक्ति कार्य करती है। जैसे तेन की तने की अटरिया पर चढ़ी आई घाम। इन पंक्तियों में साधारण अर्थ होगा कि शरीर की अट्टालिका पर धूप चढ़ रही है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार उसका अर्थ होगा अब वृद्धावस्था आ गई है। जब वक्ता इस कथन के द्वारा यह भाव व्यक्त करना चाहेगा कि अब संसार की मोह माया त्याग दो, भजन करने का समय आ गया है, तो यह व्यंग्यार्थ होगा और व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अभिधा और लक्षणा में अभिधा और व्यंजना में अंतर। अभिधा शब्द शक्ति जब शब्द सामान्य प्रचलित अर्थ प्रकट करे, जैसे रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ प्रत्येक शब्द मुख्य अर्थ ही प्रकट करता है। जैसे मुर्गा बोल रहा है तो व्यंग्यार्थ ये होगा कि सवेरा हो गया है अब जाग जाओ, अर्थात इसमें सामान्य अर्थ ग्रहण करने पर भाव प्रकट नहीं होता है और यहाँ पर अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इस प्रकार बच्चों ये आपके शब्द शक्ति वाला प्रकरण पूरा हुआ और इससे संबंधित अध्ययन करें और धन्यवाद।